तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे पृथ्वी के पास आ रहा है, जिस वजह से पृथ्वी के सभी इलाकों में आग और सूखा फैलने लगा है। इसलिए जल्दी ही साइंटिस्ट पृथ्वी पर आने वाली सोलर क्राइसिस के खतरे के बारे में पूरी दुनिया में अनाउंस करने लगते हैं, जिसमें वो सभी को बताते हैं कि अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो सूरज 100 सालों में पृथ्वी को अपने बीच समा के खत्म कर देगा और 300 सालों बाद वो पूरे सौर मंडल को ही खत्म कर देगा। इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए UEG यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला करती है। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट काफी सारे बड़े बड़े इंजन्स बनाकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी मदद से पृथ्वी को सौर मंडल से बाहर ले जाकर बचा लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी खर्चा होने वाला था, साथ ही खाने पीने के रिसोर्सेज भी दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे थे, जिस वजह से लोग दंगे और प्रोटेस्ट करने लगे थे। इन प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल थे जिन्हें किसी भी अंजाम या खतरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो खतरा अभी तक पृथ्वी पर नहीं आया है उसके लिए गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेकर पृथ्वी और मानव जाति को खतरे में डाल रही है। वहीं दूसरी ओर UEG डिजिटल लाइफ नाम के एक प्रोजेक्ट यानी DLP पर बैन लगा देती है, जिस वजह से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि DLP एक कट्टर ग्रुप था जिसका मानना था कि इंसानों का फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर में है। असल में वो एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे जिससे इंसान अपने दिमाग को एक डिस्क में अपलोड कर सकता था, लेकिन रिसोर्सेज की कमी के कारण वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए रिसोर्सेज के लिए वो हैकिंग करके UEG पर आतंकवादी हमला करते रहते थे। इन सब के बीच UEG नोटिस करती है कि उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जिस कारण काफी सारे लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। पर तभी चाइनीज एम्बेसडर जाओ इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट करने का कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पहला पार्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा और लोगों को दोबारा उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास होने लगेगा। जाओ कहते हैं कि इस पहले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा पर मौजूद इंजन्स की टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि हम चंद्रमा को भी सौर मंडल से धकेलने का प्लान कर रहे हैं ताकि पृथ्वी का ग्रेविटी से कनेक्शन टूट जाए। वहीं UEG इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के रूप में ट्रेन करने वाली थी, इसलिए वो कुछ सोल्जर्स को बेस पर इकट्ठा करती है, जहां हम लियू नाम के एक पायलट को देखते हैं। तभी लियू देखता है कि बेस प्रोटेस्टर्स से घिरा हुआ है और गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त एक प्रोटेस्टर बेस के अंदर घुस आता है, पर हैन नाम की लड़की उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर लियू हैन से काफी इंप्रेस होता है और उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगता है। इसके बाद सभी ट्रेनीज को एक एलिवेटर में बैठकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका पहला टेस्ट अंतरिक्ष में होने वाला था। ये अभी तक का सबसे ऊंचा एलिवेटर था। इस एलिवेटर के ऊपर जाने की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ट्रेनीज बेहोश हो जाते हैं, जिस कारण वो उस स्टेशन को भी नहीं देख पाते जो कि मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा था। यहाँ सभी ट्रेनीज को फाइटिंग स्किल्स सिखाते हुए फायर आर्म्स का यूज करना सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें बार बार एलिवेटर से ट्रेवल करवाया जाता है